जिस मिशन की बात हो रही है ये वो मिशन है जिसको किसी दुनियादार ने नहीं बनाया। इस मिशन का बनाने वाला खुद अर्श वाला है और इस मिशन को लेके आगे बढ़ाने वाला मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब मैं जिस शख्सियत को आपसे हम कलाम होने की दावत देने जा रहा हूं, यही वो सरजमी थी जिसे किला लक्ष्मण सिंह के नाम से याद किया जाता है। अरबी भट्ट साहब कह रहे थे कि अहले हदीसों का गुलशन सजा हुआ था और कुछ बदबख्तों को उसकी खुशबू रास नहीं आ रही थी। फिर यकायक एक बम धमाका किया जाता है, जहां उस धमाके में मेरे और आपके कायदीन अल्लाह को प्यारे होते हैं। उसी काफले में हमारी एक अजीम शख्सियत जो जानशीने अलामा भी कहलाती है और उनकी मसनद चीनिया वाली मस्जिद में अपनी जिम्मेदारियां भी अदा कर रही है। मेरी मुराद भाईजान हमारी जमात के अजीम स्कॉलर मोहतरम जनाब राना मोहम्मद शफी खान पसरूरी साहब, वो तशरीफ लाते हैं और आपसे हम कलाम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा शर्फ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि अक़लीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि हदीसिम व क़दीम व ख़स्सहुम मिन बैन हमलति शर्अ बिमज़ीदि तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व आलिहि तय्यबीनल अतहार व सहाबतिहिल महदियीनल अख़यार। अम्मा बाद, अहलुल हदीस हमु अहलुन नबी व इल्लम यसहबु नफ्सहु फ अनफासुहुम सहबु। अहलुल हदीस असाबतुल हक फाजू बिदावत सय्यिदिल खलक मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम बाकौले नबी चूनो चरा न शनासेम मा अहले हदीसेम दगारा न शनासेम सद शुक्र के दर मजहब मा हीलाओ फन्नीस। अहले दिल अहले नजर अहले खबर अहले हदीस किश्वरे वहदानियत के ताजवर अहले हदीस खज़्र मंजल रहरवाने सिद्क़ व सफ़ा हामिलीने सुन्नते खैरिल बशर अहले हदीस गुमराही के हर दौर में जुल्मत के हर आहद में है बातिल के खिलाफ सीना सिपर अहले हदीस। हजरात, आज तज़किरा हो रहा है शुहदाए अहले हदीस का और आप यहां तशरीफ लाए हैं उनकी मोहब्बत में, उनकी अकीदत में। मैं अपने दिल से पूछकर आपके जज्बात की गवाही दे रहा हूं कि मैं अपने शुहदा से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि उन्होंने इस सरजमीन पर अहले हदीस के फरेरे को लहराया था। उन्होंने दुनिया वालों को बताया था कि अहले हदीस कौन है और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने एक एक अहले हदीस के दिल से खौफ को मिटाया था। एक एक अहले हदीस के दिल के अंदर जुर्रत और शुजाअत की जोत लगाई थी। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना
हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे जमाराना साथी मोहम्मद खान नजीब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस दुनिया में अहले हदीस के वकार को मनवाया जा सके और अहले हदीस के सीने के अंदर वो जज्बा पैदा किया जा सके कि एक एक अहले हदीस जहां खड़ा हो जाए, सीना तान कर खड़ा हो, सर उठा कर खड़ा हो और दुनिया को बताए कि अहले हदीस न ज़मीर फरोश होता है, न मसलह कोश होता है, वो जीता है तो अल्लाह के लिए जीता है और डरता है तो सिर्फ रब से डरता है और किसी से नहीं डरता। ये मीनारे पाकिस्तान जहां आज आप बैठे हुए हैं, ये एक अजीम इज्तिमा नौजवानों की तंजीम के हवाले से अहले हदीस यूथ फोर्स की तरफ से जो आपने मुनक्कद किया है, ये अहले हदीस की तारीख का गवाह है। मीनारे पाकिस्तान, ये बादशाही मस्जिद के मीनारे, ये गवाह है अहले हदीस की तारीख के। सिर्फ किला लक्ष्मण सिंह ही नहीं, किला लक्ष्मण सिंह तो दर हकीकत खून देकर अहले हदीस की तारीख की गवाही दे रहा है, अहले हदीस की उस सुर्ख खून की गवाही दे रहा है कि जिस सुर्ख खून ने अहले हदीस की तारीख को रकम किया है। हजरात, लोगों की तारीख एक घटिया कलम के साथ रद्दी कागज पर लिखी जाती होगी, अहले हदीस की तारीख खून शहादत के छींचे हरफो हकायत को नकूशो सवाद बनाकर सफाए आलम पे सब्त कर चुके हैं। अहले हदीस की तारीख खून शहीदा के साथ लिखी गई। मैं मीनारे पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूं कि इस बर्रे सगीर के अंदर जब अंग्रेज का सूरज सवा नेज़े पर आ चुका था, सारे लोग उसके सामने झुक चुके थे। सिर्फ अहले हदीस असलाफ थे जिन्होंने अंग्रेज की सल्तनत के सामने खड़े होकर अंग्रेज को लोहे के चने चिपवाए। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, खुद एक अंग्रेज मुसन्नफ विलियम विल्सन हंटर, W.W. हंटर ने अपनी किताब आवर इंडियन मुसलमान के अंदर लिखा। यही बात जे स्मिथ ने अपनी किताब द मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया के अंदर लिखा। यही चीज H.L. गैब्रन ने अपनी किताब द ट्रायल ऑफ बहादुर शाह के अंदर लिखा। यही बात डॉक्टर अयूब कादरी ने 1857 की तहरीक आजादी के अंदर लिखी। सिर्फ इस बर्रे सगीर के अंदर कोई अंग्रेज के खिलाफ डट के खड़ा हुआ था, कुर्बानियां दे रहा था, जहाद कर रहा था, ललकार रहा था, तो सिर्फ वहाबियों की जमात मुजाहिदीन थी। और यही वो तज़किरा था जिसको सुना सुना कर हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस नौजवानों को बेदार किया करते थे, उनके दिलों के अंदर वलवलाए ताजा भरा करते थे, जज्बाए नौ पैदा किया करते थे। मैं अहले हदीस यूथ फोर्स के जिम्मेदारान से यह गुजारिश करूंगा कि वो अपने निसाब के अंदर हजरत अल्लामा शहीद की तकरीरों को शामिल करें और उस वक्त तक किसी शख्स को ओहदेदार बनने की इजाजत ना मिले जब तक के वो कम अज कम 10 से लेकर 15 तकारीर हजरत अल्लामा शहीद की ना सुन ले, हजरत यज़दानी की तकारीर न सुन ले, और उस वक्त तक किसी को ओहदेदार न बनने दिया जाए कि जब तक वो मौलाना अब्दुल खालिक कुद्दूसी की वो किताब जो उन्होंने मुख्तलिफ मुकालात लिखे हैं जिनके अंदर अहले हदीस की जर्री तारीख के हवाले दिए हैं उसको नहीं पढ़ ले।
ये लाजिम कर दिया जाए, निसाब के अंदर शामिल कर दिया। हजरत अल्लामा शहीद अक्सर अपनी तकारीर के अंदर याहिया अली का हवाला दिया करते थे कि जिसको अंग्रेज ने कैद कर लिया, ऐलान किया कि कल सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले याहिया अली को फांसी दे दी जाएगी। याहिया अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अंग्रेज जेलर ने देखा कि ये तो बड़ा खुश है, उसने बुलाकर तशद्दुद किया, दाढ़ी को काट दिया। याहिया अली ने दाढ़ी को हाथ में लिया, रोना शुरू हो गए और कहने लगे, ये दाढ़ी तो कितनी खुश नसीब है कि याहिया अली से पहले तेरी कुर्बानी हो गई है। याहिया अली के वाक़यात सुनाया करते थे, अहमदुल्ला शाह के वाक़यात सुनाया करते थे। वो बताया करते थे कि सादकपुर का खानदान जिसके बच्चों को घरों से बाहर निकाल दिया गया, जिनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, आज पटना का वो मोहल्ला सादिकपुर जो हमारे मुजाहिदीन असलाफ का मोहल्ला था, आज वहां म्यूनिसिपैलिटी बनी हुई है, बल्दिया के दफातर बने हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, वहाबी मूवमेंट के अंदर लिखा है कि जब ये बागी बाज नहीं आए तो इनकी कब्रों को उखेड़कर इनके मुर्दों को निकालकर फांसी दी गई, दरियाए शोर के पार फेंका गया, जजायर इंडिमान के अंदर इनको कैद किया गया और सिर्फ बंगाल के अंदर 1/3 जमीन जो इनकी मलकियत थी उसको छीन लिया गया, उस पर कब्जा कर लिया गया। हजरत अल्लामा शहीद ये वाकयात सुनाकर दिलों से खौफ निकालते थे, बताते थे, अहले हदीसो, अहले हदीस मसले तोश नहीं होता, अहले हदीस इक्तदार के सामने झुकने वाला नहीं होता, अहले हदीस इख्तियारात वालों के सामने जवाशाही करने वाला नहीं होता, अहले हदीस सीना तान कर जीता है, सर उठा कर जीता है, अहले हदीस सिर्फ रब के खौफ के साथ जीता है और सुन्नते रसूलुल्लाह के लिए जीता है। अहले हदीस तौहीद की बात करता है, अहले हदीस इहयाए सुन्नत की बात करता है, अहले हदीस खत्म नबूवत की बात करता है, अहले हदीस इस मुल्क के अंदर आजादी की बात करता है, आजाद नफ्सी की बात करता है, जुर्रत और शुजाअत की बात करता है। ये मीनारे पाकिस्तान, ये भी निशानी है अहले हदीस की। अब्दुल करीम के तुम ही हो बेटे गैरतमंद। अल्लामा हाफिज नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरतुल अमीर हजरत अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह को हम पंडाल में आमद पे खुशामदीद कहते हैं। अपने कायदीन का इस्तकबाल खड़े होकर कीजिए। नारों की गूंज में हम आज स्टेज पे आमद पे हजरतुल अमीर को खुशामदीद कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। तेरा मीर मेरा मीर, चारों सूबों की जंजीर। तेरा मीर मेरा मीर, नाराए तकबीर। मीर कारवां अमीर मोहतरम तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात को मजीद मुख्तसर करते हुए मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मीनारे पाकिस्तान जो अंगुश्ते शहादत की तरह इस सरजमीन पर नगमाए तौहीद को बुलंद कर रहा है और जिसके दरो दीवार पर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दर हकीकत जहन साजी है इंजीनियर मुराद की, जो तुर्की से ताल्लुक रखते थे, लेकिन रिश्ते के हवाले से मियां अब्दुल अजीज मालवाडा के भाई डॉक्टर अब्दुल अजीज
ये दोनों बेटे थे मौलाना इलाही बख्श के, जो शागिर्द थे मियां नजीर हुसैन देहलवी के, और साथी थे हाफिज वली मोहम्मद जो बादशाही मस्जिद के खतीब थे और नबीना थे, ये भी शागिर्द थे हजरत मियां नजीर हुसैन देहलवी के। और इन्हीं हाफिज वली मोहम्मद की एक किताब पिछले दिनों डॉक्टर बहाउद्दीन ने तस्दीकुल मसीह के नाम से लिखी। हजरत मौलाना इलाही बख्श वकील भी थे, दो बेटे, एक मियां अब्दुल अजीज मालवाडा, एक डॉक्टर अब्दुल हफीज। मियां अब्दुल अजीज मालवाडा ताहयात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़्म मालियात रहे। ये एक वक्त में 1921 से लेकर 1924 तक पंजाब की मुस्लिम लीग के सदर भी रहे हैं। ये लाहौर के मेयर भी रहे हैं। इनकी वफात के बाद इनके साहबजादे मियां अब्दुल मजीद मरकजी जमीयत अहले हदीस के ताहयात मरकजी नाज़्म मालियात रहे। इनकी बेटी थी डॉक्टर अब्दुल हफीज की हमीदा खातून। उनके मियां थे इंजीनियर मुराद, जिन्होंने ये नक्शा पेश किया था। और हजरात, ये वो मुकाम है जहां पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश हुई थी, करारदाद पेश की थी शेर बंगाल मौलवी अब्दुल हक ने। और आप शायद ना जानते हो, वो अहले हदीस थे। वहां भी जो तहरीक थी, एक हिस्सा तहरीक मुजाहिदीन का, दूसरा हिस्सा जो है फरायदी तहरीक का, उससे तल्लुक रखते थे। और 1906 के अंदर ढाका के अंदर जो मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, नवाब सलीमुल्लाह खान, ये सारे के सारे लोग, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, ये अहले हदीस थे अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब मोहसिनुल मुल्क की एक किताब रद्द तकलीद के मौजू पर अलीगढ़ से शाया हुई। और हजरात, मौलाना शेर बंगाल ने जब करारदाद पेश की तो उसकी तायीद करने वालों में हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान वजीर आबादी के शागिर्द खास मौलाना जफर अली खान थे। दूसरी तायीद करने वाले दक्कन के बहादुर यार जंग थे, जो अहले हदीस तो नहीं थे, लेकिन जहाद की तहरीक के सिलसिले में मौलाना फजल इलाही वजीर आबादी के हाथ पर उन्होंने उसी तरह बैत की हुई थी जिस तरह सरदार अब्दुल कयूम खान ने की थी। और दक्कन के इलाके के अंदर वो खलीफा थे हजरत मौलाना फजल इलाही वजीर आबादी के। और दक्कन ही का वो इलाका है जहां के एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम, जिनका नाम तो कुछ और था लेकिन उनको तुर्रम खान कहा जाता था। आज तज़हीक के तौर पर लोग कहते हैं तू बड़ा तुर्रम खान है, लेकिन वो वाकईतन तुर्रम खान थे। उनको फांसी दी थी अंग्रेज ने। ये हमारे अकाबिर थे, हमारे असलाफ थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये वाकयात सुनाकर, असलाफ की दास्तानें सुनाकर, उनकी शहादतों की दास्तानें सुनाकर, दर हकीकत हजरत अल्लामा शहीद लोगों के दिलों के अंदर एक जज्बा पैदा कर रहे थे, एक वलवला पैदा कर रहे थे। अपने मसलक के साथ, अपनी जमात के साथ वफादारी का सबक दे रहे थे। और ये बता रहे थे कि लोगों, ये जहन बना लो कि इस दुनिया के अंदर अगर मसलक के हक अगर कोई है तो मसलक के अहले हदीस है। वो कहते थे कि लोगों, नाकाए सियार मन आ हुए तातार मन, दौलते बिदार मन, दिरहमो दिनार मन, अंत को बसियार मन, तेज तर गामजन मंजिल मां दूरोनीस। अपनी जमात के साथ, अपनी क़ियादत के साथ जुड़े रहो, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। ऐसा भी एक दौर आएगा, कौनो मकाम ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे दीवाने वो अहले खिर्द तस्लीम करेंगे। और अब के बरसा हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे, फूलों को तकसीम करेंगे।